नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फौज ने फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहिए, क्योंकि फौज जो नीचे जो मेजर कर्नल बैठा हुआ है वो तो कमांड को देख रहा है, जो आम फौजी है वो तो देख रहा है कि जो बॉस ने ऊपर कह दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने और जजेस ने जितना सिस्टम करप्ट कर दिया है कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि डील डन हो जाएगी, वो डील डन नहीं हुई अभी तक। ये तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर इलेक्शन करवाने का क्या फैसला है? कोई कानून बना दें। और ये जजेस, जनरल्स और कुछ एलीट जो हमारी रह गई है, ये बड़े को 500 2000 बंदा है, ये आपस में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना लें। आवाम को वोट डालने का क्या फायदा? IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक और डिमांड रख दी है। इस तरह आपने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ से पूछा कि ठीक है तुम ये करोगे, उसने कहा नहीं, उसने कहा चलो हम ठीक है इमरान खान को ले आते हैं। ये नवाज शरीफ के बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की नवाज शरीफ से लड़ाई होगी तो इमरान खान ने। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने यही करना है तो इलेक्शन करवाने का ये जो ढोंग है ये पाकिस्तान में बंद नहीं हो जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जी अपनी फौज का 20% बजट कम कीजिए, यानी कि गई भैंस पानी में। आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुए और मैं मुसलसल इस बात पे कहता हूं कि तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं वो क्रिएटेड हैं, सिलेक्टेड हैं, ये तीनों की तीनों पार्टियां, और ये एजेंसियों की मदद से हुकूमतें बनाती हैं। इनका कुछ भी नहीं है। अफसोस की बात यह है खान साहब की जो कली थी वो उतरती जा रही है, इनके सपोर्टर कम होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्योंकि खान साहब ने जो 2 तीर चलाए थे वो बहुत खतरनाक हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए। एक मजहबी कार्ड जो इन्होंने खेला था और दूसरा गद्दारी का कार्ड। वो जो ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको ज्यादा शऊर नहीं होता, वो इन 2 कार्डों के हाथों में बड़े बुरे तरीके से खेलते हैं। और वही हो रहा है इस वक्त कि वो उनको इन्होंने जो एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है रियासत मदीना का, जो कि मैं समझता हूं गलत है। खान साहब को खुद नहीं पता रियासत मदीना क्या होती है। खान साहब को तो रियासत का नहीं पता, मदीना तो बहुत एक पाक नाम है। खान साहब को तो यही नहीं पता कि सियासत के क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या जरूरत होती है सियासत रियासत के लिए। तो खान साहब बिल्कुल गाइडलाइन कहीं और से लेते हैं। बल्कि मैं एक और बात जो खतरनाक हद तक सामने आई है, मैं हैरान हो गया हूं। नादरा के बारे में जो एक्विजिशन है शहबाज गिल के हवाले से, जो एक चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से फौजियों की फैमिलियों को जाली ट्विटर अकाउंट बना के किस तरीके से क्या कर रहे थे। लेकिन सिस्टम आज भी खामोश है। सिस्टम के इतने ये प्यारे हैं कि कोई पाकिस्तानी और करता तो मैं समझता हूं अब तक वो लटक जाता था। तार साहब, ये फौज ने फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहिए, क्योंकि फौज जो नीचे जो मेजर कर्नल बैठा हुआ है वो तो कमांड को देख रहा है, जो आम फौजी है वो तो देख रहा है कि जो बॉस ने ऊपर कह दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने और जजेस ने जितना सिस्टम करप्ट कर दिया है, ये तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर इलेक्शन करवाने का क्या फैसला है? कोई कानून बना दें। और ये जजेस, जनरल्स और कुछ एलीट जो हमारी रह गई है, ये बड़े को 500 2000 बंदा है, ये आपस में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना लें। आवाम को वोट डालने का क्या फायदा? जिस तरह आपने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ से पूछा कि ठीक है तुम ये करोगे, उसने कहा नहीं, उसने कहा चलो हम ठीक है इमरान खान को ले आते हैं। ये नवाज शरीफ के बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की नवाज शरीफ से लड़ाई होगी तो इमरान खान ने। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने यही करना है तो इलेक्शन करवाने का ये जो ढोंग है ये पाकिस्तान में बंद नहीं हो जाना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूं आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुए और मैं मुसलसल इस बात पे कहता हूं कि तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं वो क्रिएटेड हैं, सिलेक्टेड हैं, ये तीनों की तीनों पार्टियां, और ये एजेंसियों की मदद से हुकूमतें बनाती हैं। इनका कुछ भी नहीं है। बदनसीबी पाकिस्तानियों की ये है कि वोट वो डालते किसी और को है, जाते कहीं और है। वो बदनसीबी है। और मैं समझता हूं कि ये एक सोसाइटी के लिए इंतहाई खतरनाक है कि जब उनकी विल को दबा दिया जाए। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जब आमर लियाकत कराची से जीते थे इलेक्शन, तो पीटीआई वाले हैरान हो गए थे यार कि ये भी जीत के आ गया, क्योंकि जिताने वालों को पता ही नहीं था कि क्या किस किस को जिताना है, क्या क्या करना है। वो सिस्टम के ऊपर बैठ के, जिस तरह मैंने आपको आज मैं बताता हूं पाकिस्तान के हालात क्या है। जब फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ था तो अयूब खान बड़े परेशान थे, तो उनके किसी अजीज ने उनको बताया था कि आप देखें एक सिर्फ सोर्स से लोगों को पता चलना है कि इलेक्शन कौन जीता है, वो है रेडियो पाकिस्तान। आप सिर्फ रेडियो पाकिस्तान से एक फिक्रा करवा दें कि अयूब खान इलेक्शन जीत चुके हैं, आप जीत गए। आज भी यही हो रहा है, आज भी बिल्कुल यही है। डस्का के अंदर पूरा का पूरा अमला उठा लिया जाता है, पूरा सिस्टम बंद कर दिया जाता है, लिस्टें बनाते कोई और है। पोलिंग तो एक मजाक है, मजाक। पाकिस्तान अब असल में हकीकत ही होती है, चीमा साहब हम कई दफा ये बात कर चुके हैं, कई दफा सिस्टम इतना खराब और करप्ट हो चुका होता है, उसको बचाना या उसके बारे में सोचना ज्यादती होती है। जिस तरह सिंपल लफ्जों में पंजाबी कहते हैं ना, उन्हें खोल के जोड़ने वाला होया पे, खोल के जोड़ने वाला। अब मैंने आपको शायद पहले बताया था कि इस वक्त इतना क्रेज है आप पाकिस्तानियों को, रूलिंग एलीट को, दुबई और लंदन का, वो जब तक उनके जेहन से वो निकलेगा नहीं है, ये पाकिस्तान अपने पांव पे, पाकिस्तान बच नहीं सकेगा। आप इस वक्त आईसीयू में ब्लीडिंग हो रही है आपकी,
सबसे बड़ी बात यह है, ब्लीडिंग है। आपके पास 3 बिलियन से भी कर्जा नीचे है। और सबसे बड़ी बात है कि आईएमएफ वहां से आने के बाद 2-3 इंस्ट्रक्शन दे के आया। उन्होंने एक तो इंस्ट्रक्शन दिए, डार साहब जब तक हम आपको ग्रीन सिग्नल ना देंगे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। दूसरा सिग्नल उन्होंने दिया, उन्होंने शराइत दी है, लेकिन उसके नीचे उन्होंने ये नहीं लिखा उस अपने फाइनल लेटर के कि आइदर वी विल गिव यू मनी और विल नॉट गिव यू मनी, वी विल गिव यू मनी बट हाउ मच, ये आखिर में वो लिख कर नहीं देंगे, विच इज वरीसम। और दूसरा, एक मैं आईएमएफ के बारे में जब पढ़ रहा था, बोर्ड के सामने कई चीजें जाती हैं तो वहां से भी रिजेक्ट हो जाती हैं कई चीजें, माजी में मैंने देखा है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड के सामने जो आएगा सारा कुछ वो अप्रूव हो जाएगा। वो आपसे बड़े सीरियसली डिसअपॉइंटेड हैं, आप उनके साथ काम नहीं करते, आप उनको, और 23वां प्रोग्राम है, कौन सा पहला है, आप बदनाम तरीन हो चुके हैं। ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर सीरियस। उनको दे सी यू आर नॉट मैच्योर, यू आर नॉट यू विल, उनको भी पता है कि आईएमएफ, आप या आईएमएफ का पैकेज जो है आपके लिए नाकाफी है। आपकी नजरें सऊदी और यूएई और चाइना के पैसे, मतलब अपने लोगों को एतबार नहीं है, अपने लोगों के साथ आपने जो है ना वो जैसे कहते हैं कि बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। लेकिन हाँ, बाहर के कंट्रीज वालों को पाकिस्तान के जो है ना इंसाफ के जो होते हैं, यानी अमल होता है, यानी जो कुछ यहाँ पे चल रहा है, और गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे जो है ना बड़ा ट्रस्ट है। बिल्कुल जी। वो मैंने सुना था कि एक कंपनी थी, गैर मुल्की सरमायाकारों को तो नहीं पता होगा, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि एक कंपनी थी ताज कंपनी के नाम से पाकिस्तान में ना, उसमें बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था पैसा। कुरान छापा करते थे वो लोग, यानी कि कुरान पाक छापा करते थे वो लोग, वो प्रिंट किया करते थे। लोग कहते थे जी इनके आप पैसे लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जाहिर है ये तो कुरान छापते हैं तो ये तो बड़े अच्छे लोग होंगे। वो जी पैसा चटपट खा पी के भाग गए थे। अगर किसी को यकीन नहीं, गूगल करके देख लीजिए, डिटेल्स निकल आएंगी। तो जहां पर ये रिलीजन का नाम लेकर और इस किस्म की कंपनीज का नाम लेकर भी पैसा जो है डकार लिया जाता हो, लोगों का खा जाते हो, ऐसी जगह पे वो कह रहे हैं कि जी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको जी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का शौक चढ़ा होगा। यकीनन मतलब बेचारे कहीं पैसा फेंकना चाह रहे होंगे, लेकिन ये कि फिर भी अब चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे यार, चीफ जस्टिस तो गलत नहीं कह सकते ना, वो तो ठीक ही बात करते हैं। साथ साथ मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज ये भी दे दूं कि जी बहरिया टाउन 2 कराची पर संगीन इल्जामात, अवाम के बिलियन रुपीस खाकर भाग गए। जी हाँ, ये है मलिक रियाज की कंपनी, और ये बिलियन रुपीस पाकिस्तानियों के खाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा के बहरिया टाउन 2 कराची के अंदर, और ये जी डकार गए, भाग गए। अब बाहर से जो लोग आना चाह रहे हैं वो जरूर आए, और मैं तो खुद चाहती हूँ कि बाहर से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है उनका पैसा हम नहीं खा सकेंगे, ये तो अपने लोग हैं ना, अपने लोगों की खैर है जी, किसी का भी पैसा खा जाओ डकार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हम चलते हैं आगे। शेख रशीद साहब को जी अडियाला जेल भेज दिया गया है, और उसके बाद शेख साहब इतने खुश हैं कि शेख साहब ने कहा है कि जी सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं मगर बेवफाई नहीं कर सकता। शेख साहब कौन कह रहा है कि आप बेवफाई कर रहे हैं, और भला किससे? उनका ये भी कहना है शेख साहब का कि जी इनको कि भाई लोगों ने कहा है कि जी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है पैट्रियट के नाम से, और उसके बाद जो है वो शेख साहब उसको हेड करें। तो शेख साहब ने कहा ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब किसी तरफ से कोई सफाई, कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि जिससे पता लगे कि शेख साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो कहां तक ठीक है। मगर बहरहाल अब शेख साहब कह रहे हैं तो कह रहे हैं, उनको तो कोई रोका नहीं जा सकता।